और किस प्रकार से भगवा सैफरन टेरर को इस देश में और दुनिया में प्रसारित किया गया था। सौभाग्य यह रहा कि 14 में तख्ता पलट हुआ, तख्ता ही कहूंगा क्योंकि तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप थी। एंटी कम्युनल लॉ, वो कम्युनल बिल के नाम पर इस देश के अंदर एक जहरीला लॉ ला करके कानून बनाने की तैयारी चल रही थी। उसमें तो आप इतना तो बोलना बहुत दूर की बात है। अगर आप किसी का नाम भी ले देते तो उतने में 10-12 साल का तो लगने वाला था, ऐसा खतरनाक कानून था। तो वो सब कानून हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य में भी आपकी भूल आपकी चूल हिला देगी। समझ रहे हैं? आप अपने घरों के अंदर सुरक्षित बैठे हैं, ये आपकी भूल है। कोई आपको सुरक्षित रख रहा है, कोई आपकी सुरक्षा के लिए अपना दिन रात एक कर रहा है। आप सुरक्षित नहीं है। ये लकड़ी के दरवाजे लगा के आप क्या समझ ले तो सुरक्षित हो? नरीमन पॉइंट में वो जूस लोगों के घर, यहूदियों के घर हाई सिक्योर थे। तो मुंबई ऐसे ऐसे घर थे, मैंने तो देखे जा करके जी। कि एयर, उनकी हम्म। इच्छा के बिना एयर भी नहीं जा सकती। जी। एयर भी, हवा जो आपके घरों में आसानी से आ जा सकती है, वो भी उनकी इच्छा के बिना बाहर की नहीं आती है। वो भी वहां पर प्यूरिफाई होके आती है। ऐसे लोगों के घरों के अंदर घुस करके टारगेट करके ठोक दिया उन्हें। क्यों? क्योंकि सुरक्षा करने वाले उस समय पर कमजोर लोगों के हाथों में बंधे हुए थे। और आज आज सुरक्षा करने वाले आप देख रहे हैं, ये हजार कुछ कारनामे करते, उसके पहले पकड़े गए। तो मैं हम्म। आपको कहता हूं, ये मत समझना कि लकड़ी के दरवाजे और उसके ऊपर लोहे का ताला लगा करके आप सुरक्षित हो जाओगे। भूल है आपकी, बहुत हम्म। बड़ी भूल है। आप सुरक्षित अपनी वजह से नहीं हो, अपने सिक्योरिटी इक्विपमेंट की वजह से नहीं हो। आप सुरक्षित हो किसी एजेंट अल्फा, किसी साइबर सिपाही की वजह से। आपके ऊपर वो AK-47 की गोलियों की बौछार इसलिए रुक रही है क्योंकि एजेंट अल्फा भूखे रह करके, साइबर सिपाही जान का जोखिम डाल करके आपको जगा रहा है और उनको भगा रहा है। दोनों काम चल रहे हैं। आपको जगाने का भी चल रहा है और उनको भगाने का भी चल रहा है। अगर वो पकड़े नहीं जाते तो क्या करते? शुभम भाई, उदाहरण देता हूं। पटना के अंदर योगी जी की सभा में ब्लास्ट हुए थे। कैसे हुए थे? ऐसे ही एक बच्ची अनामिका थी जिसका नाम रेखा, माफ करना, आशा था। वो आयशा बनी, आशा देवी से आयशा बनी। उसके बैंक अकाउंट में उसको नहीं पता 10 करोड़ रुपए गए। वो 10 करोड़ रुपए पूरे मोदी जी को ब्लास्ट करके उड़ाने के लिए लगाए गए। कितना बड़ा काम हो जाता अगर उस समय पर हमारे मोदी जी चले जाते, तो हमारा देश कहाँ चला जाता। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आपको समझना होगा, अपनी बेटियों के मोबाइल नंबर बड़ा सिक्योर रखिए। रिचार्ज करना है खुद करिए, खुद करिए रिचार्ज, खुद वाह। करिए, बाहर मत जा करके कराइए। क्योंकि एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इस काम में लगा हुआ है। आप सैलून, लोग, स्वामी जी सैलून अवश्य बताइए, जी, जो यूनिसेक्स सैलून है। बहुत बहुत बड़ी, मैं बता मैनीक्योर रहा हूँ कि पेडिक्योर। आजकल हाँ। आजकल ये चले हैं मल्टी मल्टी जो मेल यूनिसेक्स, फीमेल के, यूनिसेक्स सैलून। यूनिसेक्स उसको कहा रहे हैं। यूनिसेक्स जो सैलून चले हैं वहां पर। और इतना खतरनाक गेम चल रहा है शुभम भाई, कि एक बहन यहाँ मुंबई की है, उनको सैलून के अंदर ही नींद की गोलियां दी। उनको पता ही नहीं चला कि कब उनको सुला दिया गया, कुछ सुंघा दिया, पता नहीं क्या कोल्ड ड्रिंक्स में पिलाया, और उनका वीडियो बना लिया। करोड़ों रुपए की मांग की जा रही थी। वो तो उन दरिंदों का किस्मत के ऊपर पता नहीं कौन सा क्या था कि हम बीच में आ गए और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो हर जगह हम मौजूद नहीं हो पाएंगे, हर जगह साइबर सिपाही भी नहीं आएगा, लेकिन साइबर सिपाही आपको सतर्क कर रहा है ना। अरे यस। क्या जरूरत है यूनिसेक्स सैलून में जाने का? घर में हल्दी, उसमें बेसन, उसमें केसर मिलाकर, मसूर की दाल में घी डालो गाय का और लगाओ चेहरे पे, ऐसा चमकेगा। वहां जाते हो केमिकल लगाते हो, केमिकल लगाओगे कैंसर भी होगा। अभी बॉलीवुड की स्टोरी हमारी आने वाली है, उसमें बताने वाला हूँ किन किन हीरोइनों को कौन कौन सा कैंसर है।
और कैसी दिखती हैं। हम यहाँ फोटो तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि कई हमारी शिष्याएं भी बन गई हैं, अच्छे रास्ते पर चलने लगी है, गांजा फूकना कोकीन लेना बंद कर दिया है, आध्यात्म की शरण में आ रही है। और वो चाहे सत्ता परिवर्तन की वजह से हुआ हो, चाहे युग परिवर्तन की वजह से हुआ, चाहे हृदय परिवर्तन की वजह से हुआ, पर उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया है। वो वीटी से सीएसटी, मतलब वीटी मतलब विक्टोरिया टर्मिनस पहले था, अब सीएसटी छत्रपति शिवाजी शिवाजी टर्मिनस की ओर आ टर्मिनस रही में। है। जी जी शुभम भाई, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो स्वामी जी साइबर का सिपाही नहीं नहीं, कहता है। आप ये बात पूरी कीजिए स्वामी जी, आप ये बात पूरी कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी सुन के। लेकिन मैं एक बात बीच में जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने बता दिया है, बॉलीवुड की एक पूरी सीरीज, आपने कभी हिंदू संत को, आपने कभी किसी भगवाधारी को, आपने कभी किसी हिंदू सन्यासी को बॉलीवुड के विषय पे इतना अंदर और डीप का बोलते हुए नहीं सुना होगा, जो आप साइबर सिपाही की एक्सक्लूसिव सीरीज में सुनेंगे। स्वामी जी का स्वैग, उस सीरीज का नाम भी हमने ऐसा रखा है। जी यूथ शुभम भाई, यूथ धन्यवाद चाहिए ना, आपका। जो यूथ देखता है वेब सीरीज, जो यूथ देखता है एमसी कोड़े का रैप देखता है, वो एमसी कोड़े जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता और गौ माता के लिए गंदी बातें बोलता है। अगर यूथ को स्वैग पसंद है तो यूथ को स्वैग भी साइबर सिपाही देगा। और ना सिर्फ साइबर बिल्कुल सिपाही देगा, साइबर सिपाही एक हिंदू सन्यासी का स्वैग दिखाएगा। तो सीरीज का नाम है स्वामी जी का स्वैग। 27 जून से इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, संडे से शुरू करेंगे, और स्वामी जी बॉलीवुड की पूरी सीरीज लेके आएंगे। जी स्वामी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप जी जारी रखिए शुभम जी। भाई, तो मैं यही कह रहा था कि अब आपको अपने घर की माँ बहन बेटियों पर बहुत बहुत ज्यादा तरीके से उनको बचाने की, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट वही है। आपके घर की बच्चियां कब जवान होंगी इसका 10-10 साल तक इंतजार करते हैं शुभम भाई। अभी यहाँ पर जो एजेंट अल्फा बैठे हैं, वो बता यही रहे कि वो जो डायमंड व्यापारी की हम जो बच्ची को आपने जो वीडियो चलाया था, अगर हो तो आप चला ना, मैं वो मैं चलाता हूं, बताऊंगा। जी चलाइए। मैं चलाता हूं, वो वीडियो चलाता हूं। ये बहुत बड़े डायमंड व्यापारी की बच्ची, देखिए अब आएगा। चलो फिर हैं? भैया प्लीज यार, आप मुझे हाथ जोड़ो, सच बताइए भाई है मेरे। ये शाहिद तेरा भाई है? इसको समझ नीचे तो ये भाई है तेरा? ये भाई है तू, भाई ऐसे भी बहन को ऐसा भी तो दे 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 इसमें लगा। भैया पास करो यार, पास करो भैया, मेरे चले जाइए। जी स्वामी जी। जी शुभम भाई, तो मैं यही बता रहा कि नींबू पानी वाले के साथ में सी फेस घर में रहने, बंगलों में, मुंबई में बंगलों, वो भी सी फेस होना कितनी बड़ी बात है। मैं बाकी ओपन नहीं करता क्योंकि हमारे अच्छे परम लोगों में से एक हो गए हैं वो अब। तो मैं यही बता रहा हूँ कि उनकी बेटी पर 10 साल तक उसने नजर रखी। कितने साल तक? 10 आप साल अंदाजा लगाई, 10 साल तक। तो आपके घरों की बहन बेटियां, हम तो उनको बच्चे समझते हैं, पर वो उनको एक खूंखार दरिंदे की नजर से देखते हैं। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा। आप वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को भी देख लो, सैफ अली खान की गोद में बैठी थी करीना, और आज क्या है देख लीजिए। तो ये एक उदाहरण दिया है मैंने, लेकिन आपको मैं सच्चाइयां बता रहा हूं कि अपनी बेटियों के रिचार्ज भी आप करेंगे। आप उनका ड्राइवर जो होगा, अगर वो स्कूल जाती है तो वो भी ध्यान रखेंगे, और वहां से उसको निकलवाएंगे, स्कूल से निकलवाएंगे उस व्यक्ति को, क्योंकि यह लोग बहुत बड़ा टारगेट करते हैं। अगर वो बुढ़ा है तो वो अपने किसी भतीजे, बेटे, पोते के साथ कुछ ना कुछ करवाएगा, ये तय है। मैं गांव सत्य। की कहानी बताता हूँ शुभम भाई। जी गांव ऐसा था जहां पर कोई बाहर का व्यक्ति जा नहीं सकता था। बहुत बहुत बड़ा किस्सा बता रहा हूँ, और मैं उस गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस गांव की कुछ सम्मान का विषय है, लेकिन बड़ा दुख का विषय है ये, आप सुनिए। शुभम भाई, उस गांव में कोई बाहर का व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता था, लेकिन एक बूढ़ा चच्चा था, चच्चा जिसको कहते हैं, वो गांव के लोग कहते थे, बूढ़ा बिल्कुल। वो उस गांव में, 5 मिनट थोड़ी बड़ी चलेगी लेकिन आप सुनिए, वो गांव में चूड़ियां बेचने और इस प्रकार का सामान लेकर के गांव में जाता था, कोई शक नहीं करता था। वो जाने लगा, कई सालों तक वो जाता रहा। एक बार एक जवान लड़का आया तो लोगों ने पूछा, कौन है भाई? तो उसने कहा कि मैं वो चच्चा का पोता हूँ, चच्चा का तबीयत खराब है। ठीक है ठीक है, जाने दो जाने दो। एक एक करके कभी वो आया, कभी उसका दोस्त आया, कभी कौन, 65
महिलाएं उस गांव की वो लोग लेकर के भाग, कितनी कितनी 65 65। 65, और आज तक उनका कोई पता नहीं। सोचिए, जिस गांव में एंट्री नहीं था वहां ये हरकत करी। तो आपके घर तो खुले रख रखे हैं आपने, तो मैं आप सभी से कहता हूँ बहुत सतर्क रहिए, वरना ये देखिए 1,000 को तैयारी। ये सॉफ्ट टारगेट इसमें भी आप देखिए कि उन्होंने सॉफ्ट टारगेट महिलाओं को ही रखा। आप हम्म। इसमें कई सारी अनामिकाएं हैं जिनके हम नाम नहीं लेते, हमारी बहनें हैं, लेकिन फंस जाती क्योंकि टारगेट पे लिया जाता है। उन्होंने मुख बधिर को ही क्यों लिया, उन्होंने बेरोजगारों को ही क्यों लिया? क्योंकि आपके घर का जो नौकर है वो अब्दुल है। और आप सभी अगर जेठालाल का नाटक देखते हो तो ये देख लेना कि उसमें अब्दुल बाहर है, तो वो सोसाइटी गोकुलधाम सुरक्षित है। और मैं कहता हूं कि वो गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर से भी अब्दुल को भगाओ, सीरियल में भी भगाओ, क्योंकि वो कभी ना कभी सोडा में कुछ मिला करके पिला देगा। इस पर एपिसोड बनाओ। हाँ, मैं शुभम भाई बड़ी बड़ी हास्य में कह रहा, लेकिन ये सच है। बहुत और आप सुंदर। कभी थूका हुआ, आप कभी कुछ भी मिलाया हुआ, आपके वीडियोस हैं साइबर सिपाही के चैनल पर, कितनी बार हमने बताया कि आपका जोमेटो वाला, आपका आपका डिलीवरी बॉय कौन है, ये ध्यान रखिए। हमें कंपनी से विरोध नहीं है किसी, लेकिन कंपनी में कौन है हमें ये तो तय करना पड़ेगा। तो आप अपने मन में, साइबर सिपाही ने नारा दिया है, बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू। कोई नहीं देगा ये नारा, ये साइबर सिपाही ने दिया, बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू। हम हिंदू हैं तो हम अपना, वरना क्या होगा पता है? ये देखिए, इनको हजारों करोड़ का पूरा का फंडिंग आया था। और आज साइबर सिपाही को आप अगर सहयोग करेंगे तो साइबर सिपाही वो तंत्र खड़ा करके देगा। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी वो तंत्र हम खड़ा करके देने वाले। वो यहाँ घोषणा नहीं होगी, वो जब खड़ा हो जाएगा तब घोषणा होगी। आप आपके घर में भी, आप आपके घर में भी अगर अपने लाइट का बटन दबाएंगे तो साइबर सिपाही बता पाएगा। इतना इतना अंदर तक का हम पूरा पूरा तंत्र तैयार करके रख रहे हैं। बहुत जल्दी घोषणा होगी उसकी। आप सभी लोग सहयोग करते जाइए। आप हमारी इस फटी हुई झोली को सिल दो। अभी तो झोली फटी हुई है हमारी, उस झोली को सिलो, फिर बाद में उसमें डालना। अभी ये आप जो दे रहे हैं ना, इससे हमारी फटी हुई झोली सिल रही है। पता है आपको? आज साइबर सिपाही जिन कामों को लेकर के चल रहा है शुभम भाई, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आपकी तपस्या देखता हूं कि किस प्रकार से आप किन किन संसाधनों की कमी में, आप किन सीमित संसाधनों के साथ कार्य कर रहे हैं। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये कोई वाईटी का विषय नहीं है, ये कोई यूट्यूबर बनने नहीं बैठे हैं यहाँ पर। आप ये सोचिए कि 1,000 करोड़ के मीडिया हाउसेस हैं, 1,000 करोड़, और इससे ज्यादा के भी हैं, लेकिन इतने के तो हैं। उनको भी खबर 4 दिन बाद पता चलती है, जो खबर वर्षों पहले साइबर सिपाही करता, वर्षों पहले। तो सोर्सेस क्या होंगे? उनके सूत्र और हमारे अल्फा में जमीन और आसमान का अंतर है। उनके सूत्र और हमारे अल्फा, ध्यान रखिए, हमारा अल्फा जीवित है, हमारा अल्फा जमीन पर है, और सूत्र हवाओं में होते हैं। उनके कोई चेहरे नहीं होते, उनके कोई मोहरे नहीं होते। और हमारा अल्फा आपके सामने आवाज निकालता है, रोबोट नहीं। तो सूत्र और अल्फा का अंतर पहचानो और साइबर सिपाही को मदद करो, क्योंकि अल्फा मजबूत तो देश मजबूत। और अल्फा कब मजबूत होगा? जब साइबर सिपाही मजबूत होगा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये बार बार हम यहाँ पर बेगस बनने नहीं आते, हम आपको बेगस नहीं बनने देना चाहते। आपको पता, एमडीएच के जो मालिक थे महाशय धर्मपाल जी, वो बहुत बड़े रजो अच्छे अमीर थे वहां पर। दिल्ली की सड़कों पर धूल छानी है उन्होंने। ये स्थिति हो गई थी, क्यों? क्योंकि हवेलियां छीन ली। अरे कई लोग कश्मीर में केसर की क्यारियों में घूमते थे, सेवफल के बागानों के मालिक थे, राजा लात थे दे के राजा। भगाया। हाँ, राजा थे लात, राजा राजा। राजा थे, लात दे के भगाया। दिल्ली की सड़कों पर टेंटों में रहते हैं, 20 बाई 20 में 4 लोग रहते हैं, 4 परिवार, माफ करना, 20 बाई 20 में। ये स्थिति में आप ना आ जाओ, इसलिए साइबर सिपाही खड़ा है। अरे कश्मीर छोड़ दो, बंगाल आपकी आंखों के सामने है। हम कितना आपको बताएं,
आप कहोगे स्वामी जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काय करते तुम्ही स्वामी जी, तुम्हाला कशा काय। हम यही बता रहा हूं मैं आपको बार बार कि ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, ये कल्पना नहीं है हमारा, ये रियलिटी है। आपके घरों के आसपास जो 5 बार चोंचो पोपो होती है ना, वही सारा आपका तैयारियां हो रहा है आपके लिए। तो ध्यान दो, चोंचो पोपो पर मत दो, अपने ऊपर दो। वो चोंचो पोपो तो हम कभी जब चाहेंगे आप हमें मजबूत करो, हम बंद करेंगे। ये हमारे हाथ में है। ये कोई दूसरा थोड़ी आएगा अमेरिका से, ट्रम्प या जो बाइडेन टीम थोड़ी भेजेगा। टीम यहीं से होगी साइबर सिपाही। ठीक है, जैसे 1000 को रोका, ऐसे हम लाखों को भी रोकेंगे। मजबूती आप प्रदान करो ना, मजबूती प्रदान करने हमें वो थोड़ी आएंगे पाकिस्तान से। हाफिज के घर के बाहर अगर फुलझड़ियां चल सकती है, तो फिर ये तो भारत में घूमने वाले, क्या कहूँ इनको, तो मैं शुभम भाई कुछ नहीं कह सकता, इनका नाम ही नहीं लेना चाहता। तो भारत में जो घूम रहे हैं ये तो बहुत हमारी दहाड़ से ये भाड़ में चले जाएंगे। जी शुभम भाई, आज के इस बहुत सुंदर। सत्र में जी आपका बहुत बहुत आभार। सभी सहयोग कीजिए, सहयोग करेंगे तो दुरुपयोग होने से बचेगा इस राष्ट्र का। वरना इतना सुंदर राष्ट्र किसके हाथ में जाएगा? उनके हाथ में जिनको एक मोहल्ले की आवश्यकता नहीं है इस दुनिया में। उनको एक मोहल्ला भी नहीं मिलना चाहिए, वो 56 देश बनाकर बैठे और इस देश पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले कब्जा करके बैठे। आप होली का जुलूस नहीं निकाल सकते, रंग पंचमी का जुलूस नहीं निकाल सकते। अरे आपने आपके देश में राम का मंदिर बनाया, उसके लिए आपको कोर्ट में 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, कितने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, अंग्रेजों के टाइम से आज तक आप। और आज भी बनने के बाद इसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, आप अपने ही मंदिर के लिए तड़प रहे हैं। तो सोचो जब क्या होगा। आप बिल्कुल इस बात को फिर कहता हूं, यह मत मान के चलिए कि आपके घर का लकड़ी का दरवाजा और लोहे का ताला आपको बचा रहा है। कोई है अल्फा, कोई है साइबर सिपाही जो दिन रात लगा हुआ है, अपनी रातें काली कर रहा है। रात का 11:25 38 हो रहा है और हम बैठ करके यहाँ अगर उत्साह के साथ बात कर रहे हैं तो कारण है, इस उत्साह के पीछे कारण है कि माँ भारती को विश्व गुरु के पद पर बिठाना है। आपको तो बचाना ही है, ये तो एक स्टेप है, लेकिन अगली स्टेप सीढ़ी, उसका जो ऊपर का जाने का रास्ता है, वो वहां जाकर के रुकेगा जहां माँ भारती विश्व गुरु के पद पर आसीन होकर के फिर मोर बनेगी विश्व का। यही हमारा सपना है। हम भारत को अखंड बनाना चाहते हैं और जो खंड खंड बनाने का सपना लेकर सोच रहे हैं, उनके दिमाग का हम पूरा बदलने वाले। बस इतना ही कहता हूँ आज के इतना विषय को। ही। जी स्वामी जी की गाड़ी में फिर कई बार हैंड ब्रेक लगानी पड़ती है यहाँ से। भाई स्वामी जी मजा आता है। मैं तो बहुत ज्यादा मैं तो उत्सुक हूं उस सीरीज के लिए जो आपके आशीर्वाद से और आप शुरू करेंगे साइबर सिपाही चैनल पे। स्वामी जी का स्वैग, नाम भी बहुत सुंदर है। बॉलीवुड की तमाम वो अंदर की बातें, वो सारी बातें हर हीरोइन के, आपको बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूं, साइबर सिपाही को मजबूर करोगे ना ऐसे एपिसोड्स लाने को, हम लाएंगे। लेकिन भैया हम भी जिद के पक्के हैं। आप लोग जो देखती है ना सास बहू वाली, कुछ बहनें यहाँ पे होंगी, कुछ लोग होंगे चटकारे ले लेके देखते हैं, ओ इसका नया फोटोशूट आया, वाह मार्केट में, ओ ओके अच्छा इसने ये किया, ओ इसने सिर्फ इतना पहना था, 2 पीस था, 3 पीस था। सारी बातें आपको स्वामी जी बताएंगे, एक हिंदू सन्यासी बताएगा बॉलीवुड की सारी बातें। लेकिन हाँ, बातों में मजा पूरा लीजिएगा। एक निवेदन करता हूं मेरे दोस्तों, उस मजे के साथ में जो मैसेज होगा, समझ लो मजा ऊपर का 10% और मैसेज नीचे का 90%। सीरीज में मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैसेज आप समझेंगे, इसकी गारंटी आप दीजिए मेरे को कि हां शुभम भाई हम समझेंगे। यूथ को जोड़ना है ना चैनल पे, आप लाओ यूथ को मजा हम दिलवाएंगे। जिनको मजेदार चटकारेदार चीजें चाहिए हम देंगे साइबर सिपाही पे। बहुत सारे लोग कहते हैं शुभम भाई आप ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो। मैं कहता हूं भगवान के आशीर्वाद से मेरे में सारे ऐब हैं।
होने पड़ते हैं। आप एक बार किसी एजेंट की जिंदगी को सोच के देखो, कभी कहीं बैठ के आपको कश लगाना पड़ेगा, कभी कहीं बैठ के आपको, दीपक भाई ने 4 दिन पहले बताया था जब स्वामी जी के साथ हम एपिसोड कर रहे थे, हमारे दलित भाइयों के साथ में सुअर का गोश्त खाया, सुअर का मांस खाया। बहुत सारे चीजें हमारी जिंदगी की, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, हमारे प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं। 3-4 दिन पहले विनोद भाई ने कहा था कि जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, गुमनाम हीरो होते हैं, उनको कहीं कहीं हम बिस्तर भी होना पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। जब हमें पता है कि यहां पे हमारी कोई बहन शिकार बन के गई है, मैं मुंबई जाता हूं, अब कल को कोई देख ले शुभम भाई मुंबई गए हैं और मैं किसी डांस बार में किसी को दिख जाऊं हाथ में जाम लेके या हाथ में कुछ लेके, क्या आप अगले दिन से साइबर सिपाही देखना छोड़ दोगे? आज मैं कैमरे पे कहता हूं, आपको सोचना पड़ेगा। काम करने हैं तो कीचड़ में उतर के होंगे। हमारे एक दलित भाई को, एक वाल्मीकि भाई को, एक सफाई कर्मी को, हमारे सफाई वाले योद्धा को गंदगी साफ करनी होती है तो गटर में उतरना पड़ता है। क्या आप उससे नफरत करोगे, घृणा करोगे? तो ये बात सिर्फ शुभम मंगला की नहीं है। शुभम मैंने नाम बोला है क्योंकि वो कैमरे पे है। ऐसे बहुत सारे गुमनाम हीरो हैं, जाते हैं वो डांस बार, बैठते हैं, खबरें कहां से मिलेंगी? अरे जो नेटवर्क है वो नेटवर्क डांस बार से तोड़ना है तो डांस बार में जाना पड़ेगा। रेड लाइट एरिया में नेटवर्क ध्वस्त करना है तो खुद भी रेड लाइट एरिया में जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा मुझसे कैमरे पे मत बुलवाओ। ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं कल को कोई भी चीज, क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे साइबर सिपाही की कहानियां आगे आएंगी, ये लड़ाई आगे चलेगी, लोग आपको तोड़ेंगे, लोग आपको भ्रमित करेंगे। लेकिन आप ये सारी बातें याद रखना कि जिस क्षेत्र में काम करना है उस क्षेत्र में घुसना पड़ेगा और अंदर तक घुसना पड़ेगा। ये हमारे काम की मजबूरियां होती हैं। इसीलिए कह रहा हूं, स्वामी जी का स्वैग जो सीरीज चलेगी, उस सीरीज में मजा दिलाने की गारंटी हमारी, ऊपर के 10% मैसेज समझने की गारंटी आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। स्वामी जी, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। जी जी शुभम, जय श्री जय श्री राम स्वामी जी। तो मेरे दोस्तों, ये थे हमारे साथ में पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। और आपने आज देखा, परसों इन 2 गिरफ्तारियों के बाद में जो कुछ मैंने यहां कैमरे पे बोला, आज अक्षर अक्षर वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं। आज के बाद मैं इस विषय को कभी नहीं उठाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा। आप लोग जब भी आने वाले दिनों में बहुत खुलासे अभी होंगे, बहुत चीजें एटीएस के जरिए बाहर आएंगी। जब वो चीजें बाहर आए, आपके टीवी के चैनल्स पे, अखबारों में, दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे जो लोग रात को खबरें वबरें दिखाते हैं, आप वहां पे देखते रहिएगा। लेकिन नमन कीजिएगा अल्फा जैसे, और बहुत बहुत सारे अल्फा, सबके नाम हम अल्फा बोलते हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, जितनी लव जिहाद की बहनें हैं, सबका नाम अनामिका बोलते हैं। तो ऐसे सैकड़ों अल्फा हैं, उनको याद कीजिएगा, उनको दुआएं दीजिएगा। नमस्ते, जय श्री राम। कल रात को मिलेंगे 10 बजे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।